Hello friends, welcome to Make My Exam. I'm Dr. Vipin and today we will discuss the topic sources of Indian Constitution. हमें पता है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज़ अ बल्किएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, क्योंकि जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन बनाना स्टार्ट किया था तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 2 साल 11 महीने 18 दिन बाद यानी कि 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हुआ था। क्लियर। एक्चुअली क्या है कि उस टाइम पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े थे और जो उनको हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारे इंडियन लोगों के लिए जो सूटेबल सिचुएशन लग रही थी, जो सूटेबल लॉ लग रहे थे, वो उन्होंने इनकॉर्पोरेट कर दिया हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है। सो वो क्या चीज़ें थी, कौन से सोर्सेज थे, वो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है। द फर्स्ट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये अगर आपने देखा हो, हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में भी डिस्कस किया था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, इसमें से 75% जो आउट ऑफ 100 75% हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। ठीक है। और इसमें कौन कौन सी चीजें ली हैं हमने? फेडरल सिस्टम, ऑर्डिनेंस पावर, ठीक है, एंड ऑफिस ऑफ गवर्नर। ये मेन हम जो इसमें डिस्कस करेंगे, हम मेन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे जहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ठीक है। 35 के एक्ट में हमने 75% दैट इज 3/4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमने बोरो किया है। इसमें फेडरल सिस्टम हमने पहले भी डिस्कस किया था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर, स्टेट एंड विलेजेस। एंड ऑर्डिनेंस पावर हमने प्रेसिडेंट के केस में डिस्कस किया था कि जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती तो प्रेसिडेंट है ऑर्डिनेंस इशू कर देते हैं। ऑफिस ऑफ गवर्नर यानी कि हमारी कंट्री में एक गवर्नर होना चाहिए जो स्टेट में अपॉइंट होंगे, दैट इज अपॉइंटेड एंड ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। क्लियर। एंड द सेकंड वन इज द यूएसए। ठीक है। अब यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, हमने यूएस से क्या चीज़ें ली हैं, ये सारे के सारे जुडिशरी के बारे में यही चीज़ें डील करते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, सेकंड इज द जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, preamble, this is also important. क्लियर। रिमूवल ऑफ द जजेस, कि किस तरीके से हम जजेस को भी रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो प्रोसीजर है हमने कहां से बोरो की हैं? यूएसए। क्लियर। अब यूएसए इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, हमारे गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। एंड जुडिशियरी इज द इंडिपेंडेंट अथॉरिटी एंड जुडिशरी, दैट्स व्हाई जुडिशरी इज कॉल्ड द कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या है? जैसे अगर हमने देखा हो कोई लॉ है या कोई पहले लॉ बन चुका है या फिर कोई वर्डिक्ट पहले आ चुकी है किसी चीज़ के लिए, तो वो जो है दोबारा से भी रिव्यू की जा सकती है, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन कि आज सिचुएशन क्या थी, आज सिचुएशन क्या है और उस टाइम पे सिचुएशन क्या थी। क्लियर। तो जो जजेस का भी फैसला है वो भी रिव्यू किया जा सकता है दोबारा से। एंड रिमूवल ऑफ द जजेस, जैसे सपोज करो कि हमने डिस्कस किया था कि हम जजेस को भी रिमूव कर सकते हैं, वही सेम केस लोकसभा राज्यसभा में इंडिपेंडेंटली अलग अलग से 2/3 मेजोरिटी हमें चाहिए, तो उसके बाद वो प्रेसिडेंट साइन करेंगे एंड देन इनको हटाया जा सकता है। फंडामेंटल राइट्स हमें पता होना चाहिए, ये टॉपिक हम नेक्स्ट टाइम भी डिस्कस करेंगे, प्रॉपर टॉपिक है ये। फंडामेंटल राइट्स क्या है कि हमारे कुछ राइट्स हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए हैं। ठीक है। जिसमें से आपने पढ़े होंगे कभी राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है। ये सारी चीज़ें ये हम डिस्कस करेंगे पूरे डिटेल में। एंड प्रियम्बल आपको पता है कि प्रियम्बल जो है अगर हमने एनसीईआरटी की बुक्स में भी देखा हो, वी ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, सोवरन सोशलिस्ट, इस तरीके से जो वर्डिंग लिखी होती है, कहने का मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीफेस है, प्रीफेस इज अ फ्रंट पेज। ठीक है। वो क्या होता है? हमारा प्रियम्बल। क्लियर। ये भी कहाँ से बोरो किया हमने? यूएसए। क्लियर। एंड द नेक्स्ट कंट्री इज ब्रिटेन। हमने ब्रिटेन से क्या चीज़ें बोरो करी हैं? ब्रिटेन से हमने बोरो किया है वन इज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट,
ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप, रूल ऑफ लॉ, क्लियर। तो ये चीजें हमने बोरो करी हैं पार्लियामेंट ये चीजें बोरो करी हैं हमने ब्रिटेन से। एंड द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज बाई कैमरल लेजिस्लेचर, ठीक है। तो ये चार चीजें हमने बोरो करी हैं ब्रिटेन से। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट तीनों मिलके क्या बनाते हैं, आपकी पार्लियामेंट, क्लियर। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि हु इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर। अभी हमने प्राइम मिनिस्टर में भी डिस्कस किया था पहले, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंट जो हैं वो एग्जीक्यूटिव एक्शंस लिए जाते हैं उनके नाम से। तो दैट इज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सिंगल सिटीजनशिप, हमें एक नागरिकता मिली हुई है कि हम वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, क्लियर। हम किसी और कंट्री की सिटीजनशिप नहीं ले सकते। अगर हमने दूसरी कंट्री की किसी की सिटीजनशिप ले ली है तो हमने अपनी कंट्री की सिटीजनशिप छोड़नी पड़ेगी। लेकिन अभी लाइक जैसे हम कहते हैं कि हमें यूएस में मेरा कोई नोन रहता है तो उसको भी सिटीजनशिप उधर की भी है इधर की भी है। एक्चुअली क्या है कि हमारी कंट्री ने 16 कंट्रीज के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। वो 16 कंट्रीज जैसे यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इस तरीके की कंट्रीज हैं। तो वहां पे हमारी ड्यूअल सिटीजनशिप आ जाती है, उस केस में हम सिंगल सिटीजनशिप नहीं रहती, क्लियर। ये अगेन हमने बोला है कि जैसे ही जैसे आपका इन्वायरमेंट चेंज होता जाएगा, जैसे सिचुएशन बनती जाएंगी, हम इसमें अमेंडमेंट लेके आते रहते हैं। अमेंडमेंट मीन्स हम कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करते रहते हैं। तो दैट इज द ड्यूअल सिटीजनशिप इज द अगेन वो चेंज है। सिंगल सिटीजनशिप को हमने चेंज किया हुआ है, सिर्फ ये एग्रीमेंट हमारा 16 कंट्री के साथ है, क्लियर। रूल ऑफ लॉ, हमें पता है कि जो भी रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है कि हमारे कंट्री में सिर्फ और सिर्फ कानून का ही हक है, उसका ही रूल चलेगा, ठीक है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर, ये भी हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर मींस लोकसभा एंड राज्यसभा, 2 हाउसेस के बारे में बात कर रहा है। वो कहां से हमने बोरो की हैं, ब्रिटेन से, क्लियर। नेक्स्ट इज द कैनेडा। कनाडा से हमने क्या चीज बोरो करी है, दिस इज द फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। सेकेंड इज द रेजिडरी पावर गिवन टू द सेंटर, ठीक है। ये दोनों चीजें हमने बोरो करी हैं कनाडा से। फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, हमें पता है फेडरेशन मींस इट्स ए ग्रुप। अगेन किस चीज का ग्रुप, सेंटर का, स्टेट का और विलेजेस का। ये पहले भी डिस्कस किया हुआ है। लेकिन तीनों में स्ट्रॉन्ग कौन सी है, सबसे ज्यादा सेंटर। क्यों, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल नेशनल इमरजेंसी लगती है तो उस टाइम सभी पावर कहां पे चली जाती है, सेंटर के पास, यूनियन गवर्नमेंट के पास, क्लियर। रेजिडरी पावर गिवन टू द सेंटर, रेजिडरी पावर का मतलब क्या है, लाइक जैसे कुछ हमारे लॉज हैं, ठीक है, जिसमें हमने यूनियन लिस्ट बना रखी है, स्टेट लिस्ट बना रखी है, ठीक है। जब यूनियन के पास अथॉरिटीज है या स्टेट के पास अथॉरिटी है, वो किन किन चीज़ों के ऊपर कानून बना सकते हैं। लेकिन काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो किसी भी लिस्ट में गिवन नहीं है, ठीक है। तो वो जो पावर्स हैं, जो वो पावर्स हैं, वो कहाँ पे हैं, वो रेजिडरी पावर्स किसके पास रह जाती हैं, सेंटर के पास। सेंटर के पास मतलब वही चीज़ सेम, अगेन वो लॉ बना सकते हैं पार्लियामेंट्री अथॉरिटीज के अकॉर्डिंग, क्लियर। एंड द नेक्स्ट वन इज द आयरलैंड। आयरलैंड से हमने बोरो किया है डीपीएसपी, दिस इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का मतलब क्या है, जैसे हमें कुछ राइट्स मिले हुए हैं, ऐसे ही डायरेक्टिव्स, ऐसे ही चीज़ें स्टेट को भी मिली हुई हैं कि उन्होंने लोगों की भलाई के लिए, हमारी भलाई के लिए कुछ काम करने हैं। वो डायरेक्शंस मिली हैं, उन प्रिंसिपल्स, वो प्रिंसिपल्स किसको मिले हुए हैं, स्टेट्स को, ठीक है। द एम वॉज ओनली, द एम इज नॉट वॉज, द एम इज ओनली वेलफेयर स्टेट, क्लियर। तो ये हमने कहां से बोरो किया है, आयरलैंड से, क्लियर। द नेक्स्ट वन इज द जर्मनी। जर्मनी से द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग एमरजेंसी,
ठीक है, हमें पता है जब हमारी कंट्री में इमरजेंसी लग गई तो उस टाइम पे हमारे फंडामेंटल राइट्स हमसे छीन लिए जाते हैं, एक्सेप्ट टू आर्टिकल 20 एंड 21। ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स में 20 एंड 21 क्या है। ठीक है, तो इमरजेंसी सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी हमने कहां से बोरो किया है, जर्मनी से। क्लियर। एंड द नेक्स्ट वन इज द ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या बोरो किया है ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या चीज बोरो करी है, कॉन्करेंट लिस्ट। अब कॉन्करेंट लिस्ट क्या है, लाइक जैसे हमें पता है कि हमारी कंट्री में यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट है। ठीक है, अब जैसे यूनियन लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ सेंटर कानून बनाता है, यानी कि यूनियन अपना जो है कानून बना सकती है, स्टेट लिस्ट के ऊपर सिर्फ स्टेट्स का हक होता है, स्टेट अपने अकॉर्डिंग लॉ बनाते हैं। एंड कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होता है, ये दोनों यहाँ पे मिलके बनाते हैं कानून, दैट इज यूनियन प्लस स्टेट्स। क्लियर। एंड द नेक्स्ट वन इज द साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से हमने क्या लिया है, अमेंडमेंट प्रोसीजर। अमेंडमेंट प्रोसीजर, अब अमेंडमेंट क्या चीज होती है, अमेंडमेंट होता है चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अगर कोई चीज हमने पहले से ही लागू कर रखी है, अगर लाइक जैसे फॉर एग्जांपल हम इसको ये लिख सकते हैं, अभी हमने करंट अफेयर सेशन में भी डिस्कस किया था जीएसटी बिल के बारे में थोड़ा सा। जीएसटी बिल क्या था कि सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को खत्म करके उन्होंने, कंट्री ने हमारी ने एक टैक्स लगाया, दैट इज जीएसटी। क्लियर। तो वो एक तरह से चेंज हो गया हमारा, तो दैट इज अमेंडमेंट। क्लियर। तो उसके लिए अमेंडमेंट कौन सी थी, 122 अमेंडमेंट। क्लियर। तो वो चीज क्या है, चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट क्यों करते हैं, जैसे ही हमने हमारी सराउंडिंग्स, हमारा जो भी हम आज हैं, तो वो पहले 1947 के टाइम पे वो चीज नहीं थी पहले। ठीक है, जैसे जैसे हम चेंज होते जाएंगे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, हमें वैसे ही लॉ अपने चेंज करते रहने पड़ेंगे। अब अमेंडमेंट जो होता है, अमेंडमेंट कौन से आर्टिकल में लिखी जाती है, आर्टिकल 368 के दौरान हमारी अमेंडमेंट होती है। ठीक है, वो कैसे है, लोकसभा से बिल पास होता है, राज्यसभा से बिल पास होता है। लोकसभा में इंडिविजुअली हमें 2/3 मेजोरिटी चाहिए, राज्यसभा में अलग से 2/3 मेजोरिटी चाहिए, और उसके बाद प्रेसिडेंट उसको साइन कर देते हैं, एंड दैट इज द अमेंडमेंट प्रोसीजर। क्लियर। एंड द नेक्स्ट वन इज द फ्रांस। फ्रांस से हमने क्या चीज ली है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है, अब लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी आपको पता होना चाहिए क्या मतलब है। जैसे जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, तो यही उनके वर्ड से, इन्हीं चीज को आगे लेके उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन लड़ा था। लिबर्टी, लिबर्टी मतलब लाइक जैसे हमारे लॉ जो हैं वो लिबरल हैं, वो लाइक लोगों के अकॉर्डिंग ही सेट किए गए हैं। ठीक है। इक्वालिटी, हम सब बराबर हैं, ये हमें पता है। फ्रेटर्निटी, यानी कि हमें अपने कॉमन ब्रदरहुड को लेके आना है, ऐसे नहीं है कि जस्ट हमने भाईचारा को आगे बढ़ाना है, दैट इज फ्रेटर्निटी। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये आपको तीनों ऐसे ही वर्ड्स याद होने चाहिए। कई बार एक्चुअली एक बार क्वेश्चन आया था रीजनिंग में, तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा था चूज द ऑड वन, तो उसमें एक जस्टिस वर्ड आया था, तो दैट वाज द ऑड वन। क्लियर। एंड द नेक्स्ट वन इज द यूएसएसआर। यूएसएसआर, रशिया। ठीक है, रशिया से हमने क्या बोरो किया है, फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज को भी हम अलग से डिस्कस करेंगे। अब फंडामेंटल ड्यूटीज क्या हैं, लाइक जैसे हमें पता है कि हमें फंडामेंटल राइट्स मिल चुके हैं, स्टेट्स को स्टेट के काम मिल चुके हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऐसे भी हमें कुछ काम मिले हैं, दैट इज अवर फंडामेंटल ड्यूटीज, लाइक रिस्पेक्ट टू द नेशनल फ्लैग, रिस्पेक्ट टू द नेशनल एंथम, द रिस्पेक्ट टू द विमेन, एंड प्रॉपर्टी को सेव करके रखना है, पब्लिक प्रॉपर्टी को सेव करके रखना है, एजुकेशन हमें प्रोवाइड करनी है। तो ये हमारी बहुत सारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये आगे भी डिस्कस किया जाएगा टॉपिक। ठीक है, तो ये हमने कहाँ से बोरो किया है, यूएसएसआर, रशिया से। क्लियर। सो फ्रेंड्स, वी विल एंड अप विद दिस टॉपिक, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आई थिंक यू लाइक इट, so please do share and subscribe our channel. Thank you very much.